सर ऐसा खड़ो सर, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे सब इधर सर ನೋಡಿ ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ पार्टी का एक लीडर बोलने से हमारे कम्युनिटी का लीडर है ज़फ़रुल्लाह साहब। 2007 से मेरा ताल्लुक़ है। मैं पहला मुलाकात दुबई में हुआ ज़फ़रुल्लाह साहब से। वो एक स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम था, मैं स्पीच के लिए गया था उधर। मेरा स्पीच था, गेस्ट होके ज़फ़रुल्लाह साहब आ रहे थे, मंडिया का ज़फ़रुल्लाह साहब बहुत जवान दिख रहे थे तब आके मुझे क्या उनसे ये हुआ, 10 लाख रुपए वही स्टेज में उन्होंने स्कॉलरशिप को दिए थे। 10 लाख रुपए एक ही प्रोग्राम का स्कॉलरशिप का। तब से मुझे उनका ऊपर ज़रा अलग ज़रा ये प्यार ज़रा ज़्यादा हो गए, क्योंकि मेरा 20 साल से मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा इदारे से गरीबों को पढ़ाने के लिए मेरा मेहनत है, मेरा खिदमत भी वही है। आपको भी मालूम, पूरा कर्नाटक में भी एक स्लम का बच्चे को, ये गरीब बच्चे को दीन और दुनिया दो भी कराना करके, मैं गरीब एक फैमिली से आया, मुझे बड़ा एक एजुकेशन नहीं है, एक हायर एजुकेशन नहीं है, इसलिए वैसा हमारा कौम ऐसा नहीं होना, गरीबी का वजह से उनका तालीम को क्या भी प्रॉब्लम नहीं होना करके। इसलिए पहले मुलाकात में मैं इम्प्रेशन हुआ क्यों हमारा ज़फ़रुल्लाह साहब से। बाद वैसा थे, दूर दूर से ऐसा थे। फिर हमारा फ़ारूक साहब हमारा बहुत ताल्लुक़ थे, हमारा इदारों में सब बहुत मदद कर रहे थे। ज़फ़रुल्लाह साहब का JDS में जम गए। फिर ज़फ़रुल्लाह साहब और ज़रा ज़्यादा मुलाकात होने का, ताल्लुक़ रखने का सब ये मिले। और मैं हमेशा उनको बात करे तो भी कम्युनिटी का बात करते, उन्होंने JDS पार्टी का बात नहीं करते। मौलाना आप सही है, और उल्मा लोग ये फील्ड में आना करके उल्मा को बहुत इज्जत देते। वो एक बहुत बड़ा एक कैरेक्टर है ज़फ़रुल्लाह साहब का। एक तो कम्युनिटी का बहुत खिदमत, मैं उनका सामने बैठा के नहीं बता रहा हूँ, हर एक जगह में भी वही बोलूँगा मैंने। शफी सादी साहब को एक अरसे से जानता हूँ। ये सब उस रब्बुल आलमीन की तरफ से है कि किसको कौन सा ओहदा दिया जाए। उनके आमाल के ऊपर से अल्लाह ताला वो शोहरत, वो इज़्ज़त, वो दौलत जो कुछ भी नवाजता है, उनके आमालों से नवाजता है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि शफी सादी साहब जिस रास्ते से गुज़रे हैं उनको एहसास है, क्योंकि ये कई इदारों के बानी रह चुके हैं, कई मदरसों की कई जगह पे ओहदेदार रह चुके हैं, तो इनको पता है, उस दर्द का एहसास है कि एक डिपार्टमेंट से कुछ मदद लेना हो, कुछ करना हो, कितनी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। तो ये अल्लाह की रज़ा थी कि उनको इस ओहदे पे बैठाया गया है ताकि ऐसे हज़ारों मसाइल को ये हल कर सके। तो पार्टी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। माना कि सरकार बीजेपी है, बीजेपी सरकार से जब इनको सेलेक्ट किया गया, ये ओहदा दिया गया है, तो इनकी कुछ ना कुछ खूबी और इनकी क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए दिया होगा। और ना कि सिर्फ बीजेपी, इनकी मुखालिफत भी तो नहीं रही, ना कि कोई दूसरी जमात जैसे कि कांग्रेस हो गई या हमारी अपनी जनता दल पार्टी में, सभी का भी तो साथ था। इनको मुखालिफ तो कोई नहीं थे। जब किसी के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, हर कोई उनके तरफदारी की बात कर रहे हैं, यानी उनको सेलेक्ट करते हैं, तो जाहिर है कि उनमें काबिलियत है। इस बात को हम लोग सीधी बात में समझ लेना चाहिए। और उसके साथ साथ ये है, दूसरा क्या बोले तो आलिमों का बहुत इज़्ज़त, आलिम आना सरपरस्त में आलिम लोग आना करके हमारा पूरे एक उल्मा का मीटिंग में बोले आलिम लोग आना, हमना लीड करो, हमें अनपढ़ लोग है, हम आ जाओ। एक बार उनका स्पीच में क्या बोले थे, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के उरूस में मैं गया था, तब उनका स्पीच ये था कि मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक आलिम भी थे, एक एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, क्यों हमारा आलिम लोग आगे नहीं आ रहे। AP अबू बकर मुस्लियाह साहब इंडियन ग्रैंड मुफ्ती वो दिन खुसूसी मुकर्रिर थे उधर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का उरूस में। मुझे क्या बोले तो वो ये थे, और फ़ारूक साहब के साथ ये मिलजुल के एक
इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आपका सामने रखना है, मैं इसलिए आपसे बात करना चाह रहा था। जेडीएस में एक मुस्लिम को एक मिनिस्टर देना करके पूरे उलमाओं का उम्मीद थे, ख्वाहिश थे, मुतालबात थे। वो देवेगौड़ा साहब का सामने भी रखे, कुमारस्वामी का सामने भी रखे। तब हम ना ऐसा ज़रा फारूक साहब ज़रा रेस में ज़्यादा थे, उसके साथ साथ ज़रा हमारा ज़फ़रुल्लाह साहब भी थे। हमें क्या करें बोला तो एक मुसलमान होना करके हमें कोशिश कर रहे थे, एक मुसलमान एक मिनिस्टर देना ही है करके। तभी एक बातचीत हुआ, नहीं वो ज़फ़रुल्लाह को देना क्या फ़ारूक साहब को देना, वो कन्फ्यूजन है करके। मैं ज़फ़रुल्लाह साहब को पूरा फ़ोन किया, मैं फ़ोन करके पूछा साहब एक मिनिस्टर हम ना मिलना, आप क्या उम्मीदवार है क्या करके। नहीं, फ़ारूक साहब उम्मीदवार है, अगर फ़ारूक साहब को मिनिस्ट्री देते मैं कबूलूँगा, आप बात करो, मेरा क्या भी ये नहीं, हमारा कम्युनिटी के एक मिनिस्टर मिलना मेरा भी ख्वाहिश वही है। उनको अप्रिशिएट करना नहीं, ऐसा बात कौन भी बोलते क्या। आज का पॉलिटिकल इसमें उन्होंने बोले, और मैं क्या किया, शफीउल्लाह साहब का घर में फ़ारूक साहब और ज़फ़रुल्लाह साहब को मिला के उन दोनों से भी आपस में एक इत्तिफाक को लेके आया। उन्होंने बोले फ़ारूक साहब होना, मुझे दूसरा क्या भी मिले तो बस। हमारा झगड़े से पार्टी उनको करके बोलने का नको, पार्टी को सवाल करे। ये कम्युनिटी का लीडर कोच होता, वो कम्युनिटी का लीडर होते, उन्होंने पार्टी ये सब सेकेंडरी, पहला कम्युनिटी होना। मेरा ये भी वही है, हर एक कांग्रेस को, बीजेपी और जेडीएस का, पूरे हमारा मुस्लिम लीडर्स को मेरा गुजारिश ये है, पहला आपको लीडर बनाए कम्युनिटी, और आपको कल मिनिस्ट्री मिलते, एमएलसी मिलते, एमएलए मिलते कम्युनिटी का कोटा में, मुस्लिम कोटा में वो कोटा से। इसलिए कम्युनिटी को छोड़कर आप नहीं जा सकते। उसका मतलब ये नहीं है दूसरे कम्युनिटी का दुश्मनी रखो, दूसरे कम्युनिटी को ये रखो, ऐसा नहीं है। उनका मोहब्बत और ये भाईचारा से साथ क्या करना, हमारा कम्युनिटी को ये मिलना है। इसलिए मुझे बहुत अच्छे ख्यालात हैं। मैं तो कई बार दावत देते रहा कि उलमा इकराम को इस फील्ड में आना चाहिए, चिल्ला के बोल रहा हूँ। तो ये तो अल्लाह की रज़ा थी कि वो वक्त, जब तक वो वक्त जुड़ के नहीं आता हो नहीं। आज एक दीनी मालूमात रखने वाले हैं, दीनी जानकार और कई इदारों के बानी, तो जब वो उनको ये वज़ा मिला है तो मुझे उम्मीद, तो इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है या कुछ गलत हो सकता है, नहीं। क्योंकि ये लोग जो भी उलमा इकराम कहलाते हैं वो लोग खौफ खुदा वाले लोग हैं। खौफ खुदा रखने वाले लोगों से गलतियां होते हैं, ये नामुमकिन है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। आने वाले दिनों में इनके जब जिस दिन पीरियड ख़त्म होएगा उस दिन आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि इन्होंने खिदमत, कौम की खिदमत क्या की है। अभी बहुत फिर भी जब मुझे क्या है करके जामिया मस्जिद को अभी लेटर नहीं आया, एक क्या इशू बोल रहे थे जी क्लब इंडिया फजर को फ़ोन कॉल के जरिए से उठाती बोलकर व्हाट्सएप ग्रुप बना को सबको फ़ोन कॉल के जरिए से फजर मुलाकात लेना और हमना क्या ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.